अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट्सएप पर एक इस्लामी बहन ने सवाल भेजा है। ये कहती हैं कि इस्लाम में वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है और हमारे हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे मनाने की हकीकत क्या है। लिहाजा आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैलेंटाइन डे कहाँ से मनाना शुरू हुआ, सबसे पहले वैलेंटाइन डे किसने मनाया था और मज़हब इस्लाम की रूह से वैलेंटाइन डे मनाना सही है या गलत। देखिए, ये सवाल हर नौजवान लड़के लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम साथियों में लाजमी शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह की मसाइल की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। देखिए, पहले तो ये समझें कि वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है। तो वैलेंटाइन डे का मतलब है मोहब्बतें बांटने का दिन या मोहब्बत का दिन। लेकिन ये भी याद रखें, ये इसका हकीकी तर्जुमा नहीं है, बल्कि ये इसका इस्तिलाही मतलब है। दरअसल वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी का नाम था जो एक राहिब था। वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत इस्लाम से 3 सदियां कबल तकरीबन 269 ईस्वी में हुई थी। दरअसल वाक़या यूँ हुआ कि सल्तनत रूम का एक बादशाह था क्लोडियस। क्लोडियस ने अपनी सल्तनत में एक अजीब व गरीब निज़ाम नाफिज किया, एक अजीब व गरीब उसने कानून बनाया। सबसे पहले उसने ये कानून बनाया कि तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर शादी ना करने की पाबंदी आयद कर दी। यानी उसने फरमान जारी किया कि कोई भी नौजवान लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकता। ऐसा उसने इसलिए किया, उसका ख्याल ये था कि नौजवान लड़के जब शादी वगैरह कर लेते हैं तो वो जंग लड़ने के काबिल नहीं रहते। अव्वल तो वो जंग लड़ते नहीं हैं, और अगर जंग लड़ भी लें तो वो घरेलू परेशानियों की वजह से, घरेलू मजबूरियों की वजह से बुज़दिल हो जाते हैं और जंग के काबिल नहीं रहते। इसलिए उसने ये फरमान जारी किया कि कोई भी नौजवान लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकता। इसके बदले में क्लोडियस बादशाह हर साल 14 या 15 फरवरी को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता था। उस प्रोग्राम के मुताबिक एक मैदान में नौजवान लड़के लड़कियां जमा होते थे और फिर कुरानदाजी के ज़रिए उन नौजवान लड़के लड़कियों के आपस में जोड़े बना दिए जाते थे। इस तरह उन जोड़ों को 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहने का कानूनी हक़ भी हासिल हो जाता था। यानी 1 साल तक वो एक दूसरे के साथ रह सकते थे। फिर आइंदा साल जब 14 फरवरी या 15 फरवरी आती तो फिर यही कारकर्दगी इख्तियार की जाती और फिर कुरानदाजी के ज़रिए उन जोड़ों को तब्दील कर दिया जाता, जोड़े बदल दिए जाते थे और नए जोड़े बना दिए जाते थे। इस तरह से वो निज़ाम चलता रहा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, बादशाह के ख़िलाफ़ जा सके। फिर कुछ अरसे के बाद ईसाइयों में ही एक वैलेंटाइन नाम का पादरी, एक राहिब, इस बदतरीन निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और उसने न सिर्फ इस बदतरीन निज़ाम की पुरज़ोर मज़म्मत की, बल्कि इस बदतरीन निज़ाम को ख़त्म करने की कसम भी खा ली। और इसके साथ साथ उसने नौजवान लड़के लड़कियों के दिलों में शादी के जज्बात को उभारा। मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत की अहमियत को उसने उजागर किया। इसके साथ साथ ईसाई मज़हब की तालीमात को भी उसने जो है वो फ़रोग़ दिया और लोगों के दरमियान में ईसाई मज़हब की तालीमात को फैलाता रहा। जब ये भनक बादशाह क्लोडियस को लगी तो बादशाह क्लोडियस ने उस वैलेंटाइन नाम के पादरी को बुलाकर फांसी दे दी, या बाज़ लोग कहते हैं कि उसको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद ईसाइयों ने उस अपने पादरी की याद में, जो वैलेंटाइन नाम का पादरी था जिसने उस बदतरीन निज़ाम को ख़त्म करने की कसम खाई थी, उस पादरी की याद में 14 फरवरी या 15 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना स्टार्ट किया। लिहाजा इस तरह से वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये वैलेंटाइन डे उस वैलेंटाइन डे के बिल्कुल बरअक्स है, उसके उल्टा है। आज हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे के नाम पर तरह तरह की खुराफातें हो रही हैं। नौजवान लड़के लड़कियाँ आपस में मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, रोज़ पेश करते हैं, अपनी नाजायज़ मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं, नाजायज़ मोहब्बत को प्रमोट करते हैं। और बाज़ औक़ात तो माज़अल्लाह वैलेंटाइन डे के नाम पर नौजवान लड़के लड़कियाँ जिस्मानी ताल्लुक़ात भी कायम कर लेते हैं, जो बहुत बुरा है। एक मज़हब इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी मज़हब मेरे ख़्याल से इस बेहयाई की इजाज़त नहीं दे सकता। मज़हब इस्लाम इसके सख्त मुखालिफ है। कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान का बदतरीन दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है, और शैतान की हर लम्हा ये कोशिश होती है कि वो अल्लाह के बंदों को बहका सके, बरगला सके और जहन्नम के रास्ते का मुसाफिर बना सके। दूसरे मकाम पर कुरान अज़ीम में ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि मुसलमानों के दरमियान जो शख्स बेहयाई को फैलाए, जो शख्स बेहयाई को आम करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में उसको दर्दनाक अज़ाब देगा। देखिए, अच्छी तरह याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारा कल्चर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हमारा कल्चर निकाह है, हया है, पाकदामनी है।
اور مذہب اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا آج جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو طرح طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، ناجائز محبتوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، مذہب اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور یہ مذہب اسلام کی روح سے ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے، اپنی عزتوں کے دامن میں آگ مت لگائیے، ورنہ یاد رکھیں تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہذا ویلنٹائن ڈے منانا مذہب اسلام کی روح سے سخت ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔